Hello everyone, welcome back to online classes. Today we will start a new lesson, natural resources. Nature is a storehouse of many things which are useful to us. These are called resources. We use these resources to fulfill our needs such as food, shelter, clothes and travel. We use various natural resources to make our life comfortable. Dear students, in this chapter, we will learn about renewable and non-renewable resources, how to use resources judicially, how to conserve resources, what are the new methods of conserving resources. Anything in the environment can be used called natural resources. Natural resources may be renewable and not renewable. Renewable resources are those resources which are inexhaustible and we can use these resources again and again. Natural resources दो तरह के होते हैं, renewable and non renewable. Renewable resources वो resources होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं और हम उन resources का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं. फॉर द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सन एंड विंड. रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं सन और हवा. मैनी लिविंग थिंग्स दैट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड आर ऑल्सो रिगार्डेड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें भी हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज में शामिल करते हैं. फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, ग्रासेस एंड वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज. These resources can be reproduced under favorable conditions, so they are also called renewable resources. ये resources एक favorable condition में reproduce करती हैं, इसलिए इन्हें renewable resources कहते हैं. Non-renewable resources. The non-renewable natural resources are exhaustible. They can't be used forever because they can't be replaced. Non-renewable resources वो resources हैं जो कि नेचर में लिमिटेड हैं. इन्हें हम हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही इनका कोई विकल्प है. विकल्प मीन्स रिप्लेस है. The example of non-renewable resources include minerals and metals. Non-renewable resources के example minerals और metals हैं. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are also treated as non-renewable as they take millions of years to form. Fossil fuels जैसे coal, petroleum और जो नेचुरल गैस है इन्हें भी हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं क्योंकि इनको बनने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं. मैनी ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर बाउंड टू गेट ओवर इफ वी ओवर यूज देम. कई नेचुरल रिसोर्सेज को बनने में हजारों साल लग जाते हैं और अगर हम उनका इसी तरह से ओवर यूज करते रहेंगे तो वो एक दिन खत्म होने को आ जाएंगे. यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. एवरीथिंग दैट वी यूज इन डेली लाइफ इज ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. वी यूज मिल्क विच कम्स फ्रॉम काउज. एनिमल्स आर नेचुरल रिसोर्स. घर में जो दूध हम यूज करते हैं वो भी हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है, काउज से मिलता है. तो एनिमल्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स है. We use water, food, vegetables and salt. All these things are derived from natural resources. हम water, food, vegetables और salt का यूज करते हैं. ये सब भी हमें नेचर से मिलते हैं और ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. Some of the natural resources are used directly. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. The example of such resources include crops and vegetable. Some natural resources like fossil fuels need to be refined before being used. Fossil fuels means fossil fuels क्या है? एक नेचुरल फ्यूल है जो कि पास्ट में एनिमल्स और प्लांट्स
के दबने से और ज्यादा हीट और प्रेशर से वो किस में चेंज हो गए, फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो गए, जैसे कोल, पेट्रोल, गैस एक्सेट्रा। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और उनको हमें रिफाइंड मीन्स जो इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं, उनको किस एक प्रोसेस से क्या करा जाता है, साफ किया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो उन्हें हम रिफाइंड करके यूज कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर रिफाइंड टू ऑब्टेन पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को रिफाइन करते हैं मीन्स उससे जो है अनवांटेड एलिमेंट्स को हटाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, पेट्रोल, केरोसिन और डीजल। इवन मिनरल्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर बिफोर दे कैन बी यूज्ड। यहां तक कि जो मिनरल्स हैं उसे भी ओर से अलग किया जाता है और उसके बाद यूज किया जाता है। यहाँ पे ओर मीन्स, ओर जो है एक नेचुरल मिनरल है जिससे कि मेटल को सेपरेट किया जाता है। अल्टरनेट सोर्सेज, द ever increasing population has increased the demand for natural resources, so we have to look for untapped new resources. पॉपुलेशन के डे बाय डे इंक्रीज होने से जो है नेचुरल रिसोर्सेज की क्या है, डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए जो है नए रिसोर्सेज को ढूंढना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड न्यू रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी टू रन our cars and industries. Such energy would help us to save fossil fuels. इसके लिए साइंटिस्ट क्या है, ये कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी के जो है नए नए रिसोर्सेज का पता लगाया जा सके, जिससे कि हम अपनी कार और इंडस्ट्रीज को चला सकें। इस तरह की और अब इस तरह से हम करके क्या कर सकते हैं, अपने जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको बचा सकते हैं। The two most important sources of energy include solar and wind power. एनर्जी के दो मेन सोर्स हैं, सोलर और विंड पावर। सोलर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर हीटिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी का यूज हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है। साइंटिस्ट आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्टडी हाउ सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू पावर आवर व्हीकल्स। साइंटिस्ट ये इस चीज को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने व्हीकल्स में सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं। कंट्रीज लाइक जापान हैव कार्स दैट रन ऑन सोलर एनर्जी। जापान जैसे देश सोलर एनर्जी का यूज कार में कर रहे हैं। दैट्स ऑफ टुडे चिल्ड्रन, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।